सुन छठी सदी, अरब की तपती हुई जमीन, चारों तरफ रेत ही रेत, दूर दूर तक न कोई शहर न कोई सल्तनत। लोग छोटे छोटे कबाइल में बटे हुए थे। उनकी जिंदगी सादा थी, कभी लड़ाइयाँ, कभी सफर और कभी तिजारत। इसी अरब के जुनूब में यमन की सरजमीन पर एक ताकतवर हुक्मरान हुकूमत कर रहा था। इसका नाम था अब्रहा। वो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि अपने गुरूर और शान में भी डूबा हुआ था। अब्रहा ने एक बहुत अजीम और शानदार गिरजा बनाया, ऐसा गिरजा जैसा इससे पहले किसी ने ना देखा था। ऊंची दीवारें, खूबसूरत नक्श व निगार और दिलकश सजावट। वो चाहता था कि लोग मक्का के कबा को छोड़ दें और उसके बनाए हुए गिरजे का रुख करें। लेकिन अरबों के दिल में कबा की मोहब्बत थी। एक रात खामोशी के आलम में एक शख्स चुपके से इस गिरजे में दाखिल हुआ और उसने इसकी बेहुरमती कर दी। जब यह खबर अब्रहा तक पहुंची तो इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा है। इसने फैसला कर लिया कि अब वो कबा को ख़त्म करके ही दम लेगा। अब्रहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, हज़ारों सिपाही और उनके साथ बड़े बड़े हाथी। फिर वो गुरूर के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ। रेत उड़ रही थी, ज़मीन कांप रही थी। उन हाथियों में एक बहुत बड़ा हाथी भी था जो लश्कर की क़ियादत कर रहा था। ये ताकत और गुरूर की अलामत था। रास्ते में फौज ने लोगों का माल लूटा और कई ऊंट भी छीन लिए। लोग खौफजदा थे, कोई उनका मुकाबला न कर सका। इसी दौरान एक बावकार और अजीम शख्सियत आगे बढ़ी। ये थे कुरैश के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। वो सुकून और वक़ार के साथ अब्रहा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा किया। अब्रहा हैरान हुआ कि तुम कबा की फ़िक्र क्यों नहीं करते? तो उन्होंने जवाब दिया, ऊँट मेरे हैं और कबा का एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये यकीन, ये तवक्कल नाकाबिले यकीन था। फिर रात के अंधेरे में वो कबा के दरवाजे पर खड़े हुए और निहायत आजिज़ी के साथ दुआ की, ए रब, अपने घर की हिफाजत फरमा। सुबह हुई, फौज एक बार फिर तैयार हो गई। हर कोई समझ रहा था कि अब कबा पर हमला होने वाला है। लेकिन फिर एक हैरान कुन मंजर सामने आया। हाथी आगे बढ़ने से रुक गया। वो बैठ गया और किसी भी कीमत पर आगे ना बढ़ा। सिपाहियों ने जोर लगाया, धकेला, खींचा, लेकिन हाथी ने इनकार कर दिया। इसी लम्हे आसमान का रंग बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई और फिर आसमान पर परिंदों के झुंड जाहिर हुए। छोटे छोटे परिंदे, लेकिन उनकी ताकत गैर मामूली थी। वो तेजी से नीचे उतरने लगे। हर एक के पास छोटे कंकर थे और फिर उन परिंदों ने कंकरियां बरसाना शुरू कर दी। जहां कंकर गिरता वहीं तबाही आ जाती। और फिर कुछ ही लम्हों में वो ताकतवर लश्कर जो अपने गुरूर में डूबा हुआ था मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मैदान खामोश हो गया। हवा चल रही थी और हर तरफ सुकूत था। ये वही जगह थी, वादी मोहसर, जहां ये अजाब नाजिल हुआ था। आज भी लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन रुकते नहीं, बल्कि तेजी से गुजर जाते हैं, क्योंकि ये जगह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है और उसका घर हमेशा महफूज है। अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है।